Today's question is Pascal's triangle. इस क्वेश्चन में हमें Pascal's triangle की कोई भी पर्टिकुलर रो रिटर्न करने को कहा गया है और कौन सी रो रिटर्न करनी है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। पर पहले ये देख लेते हैं कि Pascal's triangle होता क्या है। Pascal triangle एक ट्रायंगुलर एरे होता है नंबर्स का, जिसमें हर एक रो 1 से ही स्टार्ट होती है और 1 से ही एंड होती है, और इन बिटवीन वंस जितने भी नंबर्स होते हैं वो सम ऑफ अबव 2 नंबर्स होते हैं। मतलब हर एक रो की स्टार्टिंग में भी 1 होगा एंड हर एक रो की एंडिंग में भी 1 होगा, एंड इन बिटवीन जो भी नंबर होगा वो नंबर कैसे आएगा हमारे पास, हम उससे ऊपर वाले 2 नंबर्स यानी उससे अबव जो रो होगी उसका लेफ्ट और उसका राइट, इन दोनों का सम करके इस नंबर की वैल्यू लेंगे। ये होता है हमारे पास पास्कल्स ट्रायंगल। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि हमें एक इंटीजर गिवन होगा रो इंडेक्स, और हमें पास्कल ट्रायंगल की वो पर्टिकुलर रो रिटर्न करके देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ रो इंडेक्स इक्वल टू 4, देन हमें 4th रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल रिटर्न करनी है एज आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एक चीज जो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी रो की वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं उससे ऊपर वाली रो के। अगर मैं कहूँ कि मुझे 3rd रो रिटर्न करनी है तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी कि उसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वो तो फिक्स्ड है, 1 ही रहेगी, बट जो इन बिटवीन उसके वैल्यूज होंगी वो सम ऑफ अबव 2 नंबर्स होंगी। मतलब ये 3 कहाँ से आया? सम ऑफ 1 + 2, ये 3 सम ऑफ इट्स अबव 2 नंबर्स, एंड सिमिलरली ये 10 कैसे आया? इसके ऊपर वाली रो में जो इससे जस्ट ऊपर वाले 2 नंबर्स हैं उन दोनों का सम करके। तो एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि अगर हमें कोई रो की वैल्यूज रिटर्न करनी है तो उसकी वैल्यूज डायरेक्टली उससे जो ऊपर वाली रो होगी उस पर डिपेंड कर रही होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी रो हमें रिटर्न करनी है हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर रो तक ट्रेवर्स कर सकते हैं by calculating the values of each row. For example, यहाँ पर अगर मुझे 4th रो रिटर्न करनी है, मुझे अगर इंटीजर गिवन है रो इंडेक्स इक्वल टू 4, देन मैं कैसे कर सकती हूँ सॉल्व? मैंने इनिशियलाइज कर लिया एक वेक्टर विच इज इक्वल टू 1,1। एज केसेस क्या हो सकते हैं कि अगर हमें 0th रो ही रिटर्न करनी है तो हम वेक्टर में जस्ट 1 स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, एंड अगर हमें फर्स्ट रो रिटर्न करनी है तो सिंपली हम 1,1 स्टोर कर देंगे। बट अगर हमें फर्दर कोई और रोज रिटर्न करनी है तो हम क्या एल्गो यूज कर सकते हैं? एक इनिशियलाइज कर लिया वेक्टर, मुझे पता है कि हर एक सक्सेसिव रो का साइज प्रीवियस रो से 1 यूनिट ज्यादा होगा। मतलब अगर मेरी प्रेजेंट रो का साइज 2 है 1,1, देन उससे नेक्स्ट रो का साइज पक्का 3 ही होगा, बिकॉज उसमें जस्ट 1 एलिमेंट ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट रो मुझे कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? मुझे पता है इसकी कि फर्स्ट वैल्यू तो 1 ही होगी एंड लास्ट वैल्यू भी 1 ही होगी, बस मुझे इसके इन बिटवीन वाली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब वो कैसे करूंगी? मुझे पता है प्रीवियस रो मैंने अपनी इनिशियलाइज कर रखी है 1,1 से। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? इसका इंडेक्स क्या है? 1। इस वेक्टर में इस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स क्या है? 1। इसका 0, इसका 2। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी प्रीवियस रो है उसका जस्ट इससे पहले वाला इंडेक्स और जस्ट ये वाला इंडेक्स, इन दोनों का सम लेकर यहाँ पे लिख दूंगी। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 2। सिमिलरली अब अगर मुझे इससे नेक्स्ट रो, अब मैंने ये वाली रो रिटर्न कर ली, इसकी वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? 1, 2 एंड 1। अब मुझे 3rd रो कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करूंगी? मुझे पता है कि इसकी फर्स्ट वैल्यू तो 1 ही रहेगी एंड लास्ट वैल्यू भी 1 ही रहेगी, तो वो मैं पहले ही फिक्स कर दूंगी। एंड देन अब मुझे ये वाला इंडेक्स कैलकुलेट करना है, 1 इंडेक्स। अब वो कैसे होगा? तो मैं देखूंगी इसके प्रीवियस वाली रो, इसमें 0th इंडेक्स की वैल्यू 1, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 2, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा 3। एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड इंडेक्स, तो मैं देखूंगी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 2, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू 1, इन दोनों का सम 3। एंड एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली है, वो क्या? क्योंकि हमारे कोई भी पर्टिकुलर रो लेफ्ट और राइट दोनों में सिमिलर है, मतलब मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं पास्कल ट्रायंगल को इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड भी करूं, देन क्या नोटिस हो सकता है कि जो वैल्यूज इधर वाली साइड आ रही हैं
वही इधर वाली साइड भी आ रही हैं। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रो का हाफ कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मुझे उसका अदर हाफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही होगा। तो टू डिक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर रो की हाफ वैल्यूज कैलकुलेट करूंगी एंड सेम वैल्यूज मैं जितना भी रो का साइज होगा माइनस माई पर्टिकुलर इंडेक्स, सेम वैल्यू मैं इधर वाले इंडेक्स में भी लिख दूंगी। तो इस तरह हम एक वाइल लूप चलाएंगे, जो भी रो हमें कैलकुलेट करनी है उतनी आइट्रेशंस करेंगे एंड इससे हमारे पर्टिकुलर रो की सारी वैल्यूज कैलकुलेट होकर हमारे पास